हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, तो हम लोग है ना हमेशा फिजिक्स में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको कहा जाता है कैलकुलस। तो आज हम लोग बच्चों कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आज हम लोग बच्चों क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी क्लास 12 का आज हम लोग मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्लास 12 में खासकर बिहार बोर्ड में कैलकुलस से टोटल 90 से 100 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। हर साल यहाँ से आपको 90 से 100 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद रखिएगा, कैलकुलस को मैथमेटिक्स का बाबू प्राण कहा जाता है। हार्ट है ये, आत्मा बोल सकते हैं इसको, दिल बोल सकते हैं, जो मन करे उसको बोल सकते हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट है ये। यानी जो बच्चा क्लास 12 में अगर कैलकुलस को बेहतर तरीका से पढ़ लिया तो उसको मैथमेटिक्स में 100 में 100 आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप कैलकुलस बेहतरीन तरीका से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम को दीजिए। यहाँ तक कि जो बच्चा नीट का भी तैयारी करना चाहता है ना, उसके लिए भी कैलकुलस जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सुनते होंगे नीट के स्टूडेंट को है ना फिजिक्स से डर लगता है। क्यों डर लगता है? इसलिए डर लगता है क्योंकि फिजिक्स में है ना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है ना कैलकुलस का ही होता है, और दूसरा इस्तेमाल होता है वेक्टर का। तो बायो के स्टूडेंट को अगर नीट निकालना है, फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है किसी भी एग्जाम में, है ना, नीट हो गया, एम्स हो गया, किसी भी एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो खासकर आपको ये टॉपिक कैलकुलस आपको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। और जो बड़े बड़े कोचिंग लोग हैं, है ना, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, अन अकेडमी हो गया, है ना, उसके बाद एल हो गया, आकाश हो गया, ठीक है। ये सब थोड़ा फेमस कोचिंग है। तो आप वहाँ जब जाइएगा ना तो वो लोग भी है ना, जो बायो के स्टूडेंट होता है, तो उन लोगों को फिजिक्स में सबसे पहले है ना, फिजिक्स पढ़ाने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स जरूर पढ़ाया जाता है। उसमें आपको कैलकुलस जरूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है कि अगर इन लोगों को नीट निकलवाना है तो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में जिसको बोला जाता है मैथमेटिकल टूल्स भी बोला जाता है फिजिक्स में। तो मैथमेटिकल टूल्स में आपको सबसे पहले वहाँ के टीचर लोग वेक्टर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। वेक्टर के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने के बाद आपको कैलकुलस पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक को जरूर पढ़ाएंगे। जिस बच्चों का ये सब पोर्शन है ना, ये सब टॉपिक अगर अच्छा से मजबूत हो गया, ठीक है, तो उसको 100% नीट निकलेगा। और जिस स्टूडेंट का है ना मैथ को, तो मैथ का जो इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट होता है, तो आपको अगर IIT निकालना है, चाहे है ना JEE मेंस निकालना है, या कोई भी अगर कंपटीशन इंजीनियरिंग का निकालना है, तो आपको कैलकुलस अच्छा ही होना चाहिए। नहीं है तो बाबू बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। या आप अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको याद रखिएगा, जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आपको 4 सेमेस्टर यानी 2 साल तक आपको मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स 4 उस सब में आपको कैलकुलस से पढ़ना है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो बच्चा इस टॉपिक को अच्छा से पढ़ लिया तो उसको आगे है ना, ये मेरा है ना आपसे वादा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ आपका फेवरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैथ आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और मैथ से आपका जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब है सर कैलकुलस में पढ़ना कौन सी रहता है। तो आज हम आपको है ना सिर्फ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिर्फ है ना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ही देंगे। मेन नॉलेज जो है ना, इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो अभी बन रहा है, ठीक है, तो अभी अगर हम आपके समय का बात करें
ठीक है, समय का हम आपसे बात करें तो समय जो हो रहा होगा, ठीक है, तो एक सेकंड, अगर हम समय के बारे में बात करें तो अभी जो समय हो रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए 8 बज रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम आपको ज़्यादा भी समय नहीं देंगे, ठीक है, आधा घंटा आपको हम ज़रूर समय देंगे और जो भी बेसिक चीज़ है इसके बारे में आपको हम ज़रूर नॉलेज देंगे और ये वीडियो सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो 11th के बच्चों के लिए भी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा इस बार 11th में गया है उसके लिए भी ये वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो अब है कि अब आता है कैलकुलस में पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस की बात करें क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो बाबू इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है, पहला हम आपको बात करें तो आपको पढ़ना है इसमें डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इसको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आता है, लेकिन इसमें मेन जो पोर्शन है तो आप याद रखेंगे डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं अवकलन। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में जिसको अवकलन कहते हैं। दूसरा आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे मैक्सिमम मान निकालना, मिनिमम मान निकालना, टेंजेंट निकालना, नॉर्मल निकालना, ठीक है, उसके बाद रेट निकालना, उसके बाद रॉल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे, यानी इसको बोलते हैं अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग, ठीक है। तीसरा आप इसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, तीसरा इसमें आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन जिसको बोला जाता है समाकलन, समाकलन, समाकलन। तीसरा आप इसमें पढ़ेंगे समाकलन के बारे में, ठीक है। चौथा आप पढ़ेंगे एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है, वक्र के अंदर, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, ठीक है। और सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, यानी अवकलन समीकरण के बारे में आप पढ़ेंगे, अवकलन समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपसे बात करें कि अगर बिहार बोर्ड में हम बात करें कि डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा यानी कैलकुलस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, तो बच्चों डिफरेंशिएशन से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन 30 मार्क्स का बनता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बात करें तो बाबू यहाँ से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इंटीग्रेशन से है ना, आपको यहाँ से क्वेश्चन जो होता है 30 से 40 पकड़ के रखिए, 30 से 40 मार्क्स यहाँ से पकड़ के रखिए। यहाँ से आपको 30 से 40 मार्क्स यहाँ से जरूर पूछा जाता है इंटीग्रेशन से। एरिया अंडर द कर्व से आपसे है ना 5 से 10 मार्क्स यहाँ याद रखिए। यहाँ आपको क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स आएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आपको रहेगा यहाँ से 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आपको बात करें ओवरऑल तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप डिफरेंशिएशन पे मेहनत कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन पे मेहनत कर लीजिए, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस पर मेहनत कर लीजिए। क्योंकि यहाँ से अगर डिफरेंशिएशन अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप 30 मार्क्स यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। इंटीग्रेशन है ना अच्छा से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 30 से 40 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और डिफरेंशिएशन से डिफरेंशियल इक्वेशन से आप 15 से 20 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका
मैंने आपको टॉपिक बताया कि किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम आपको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डिफ्रेंशिएशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डिफ्रेंशिएशन के बारे में। तो टॉपिक लिखिए डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन 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 को बच्चों हम बोलते हैं औकलन। डिफ्रेंशिएशन क्या बोलते हैं, औकलन बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, औकलन बोलते हैं। थोड़ा सा लाइट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्रेंशिएशन को हम औकलन बोलते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे डिफ्रेंशिएशन का प्रतीक, डिफ्रेंशिएशन को दर्शाते कैसे हैं। इसका सिंबल का बात करें तो डिफ्रेंशिएशन का जो सिंबल होता है ना बच्चों, ये होता है डी बटा डी एक्स। डी बटा डी एक्स यानी प्रतीक का बात करें तो इसका डी वाई बाई डी एक्स होता है, या डी एक्स बाई डी वाई भी हो सकता है, या डी एक्स बाई डी थीटा भी हो सकता है, या डी वाई बाई डी थीटा भी हो सकता है, या डी एक्स बाई डी टी भी हो सकता है, या डी वाई बाई डी टी भी हो सकता है। तो ये सब पहचान होता है डिफ्रेंशिएशन का। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन का प्रतीक होता है। ठीक है बाबू, इस डिफ्रेंशिएशन में अगर हम आपसे बात करें कि इस डिफ्रेंशिएशन में जो यहाँ पे लिखा गया है कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है, तो यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है x के सापेक्ष। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बता रहा है बाबू, ये डी वाई बाई डी एक्स का है ना, ये बता रहा है कि y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष हो रहा है, यानी y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष, यानी y का डिफ्रेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है, यानी y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष हो रहा है। तो अगर मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष हो रहा है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया dx बाई dy, इसका मतलब x का डिफ्रेंशिएशन y के सापेक्ष हो रहा है। यहाँ लिख दिया dx बाई dt, यानी x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के सापेक्ष होगा, y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ थीटा के सापेक्ष होगा। अगर मैंने dx बाई dt लिख दिया तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष होगा, यहाँ लिख दिया मैंने dy बाई dt, यानी y का डिफ्रेंशिएशन t के सापेक्ष होगा। बच्चों ये भी याद रखिएगा, यहाँ y जो है ना, y, ये जो y देख रहे हैं, इस y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इस y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस x को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसको बोलते हैं निर्भर चर। ये आपका निर्भर चर है और ये है आपका स्वतंत्र चर, ये आपका स्वतंत्र चर है। और बच्चों इतना याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष। हमेशा डिफरेंशिएशन किसका होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सापेक्ष। मतलब अब इस बात को ऐसे याद रखिए, सबसे अच्छा ना, इस बात को ऐसे याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, ठीक है, तो एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा, यानी यहाँ पे एक ट्रिक लिख लीजिए, एक ट्रिक लिखिए, एक ट्रिक लिखिए क्या, कि बच्चों जिसका फंक्शन होगा ना, जिसका फंक्शन होगा, जिसका फंक्शन होगा, जिसका फंक्शन होगा उसी के सापेक्ष, उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है। जिसका फंक्शन उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। आप एक ट्रिक याद रखेंगे कि जिसका फंक्शन होगा ना उसी के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मैंने यहां लिख दिया y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x,
तो y x का फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन है इसका मतलब y का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, y का जो डिफरेंशिएशन होगा ये x के सापेक्ष होगा। y अगर x का फंक्शन है इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, यानी dy बाई dx। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx, यानी दोनों तरफ आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर y x का फंक्शन होगा तो आपको दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप fx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको आप लिखेंगे f डैश x, इसको हम लिखते हैं f डैश x। फिर से बोलना है बच्चों, एक ट्रिक याद रखेंगे, जिसका फंक्शन होता है उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ y x का फंक्शन था इसीलिए y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा। दूसरा यहाँ पे बात किया है मैंने कि हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर के रेस्पेक्ट में होता है। तो अगर मैंने यहाँ y इज द फंक्शन ऑफ x लिखा है ना, तो यहाँ y जो है ना ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी यहाँ पे निर्भर चर है, और x आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि हमेशा डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया dy बाई dx, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैंने लिख दिया dx बाई dy, इसका मतलब ये हुआ x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट यहाँ काम कर रहा होगा। dx बाई dt लिख दिया यानी x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ लिख दिया dy बाई डी थीटा, इसका मतलब y डिपेंडेंट है और थीटा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आप सीधा काम वाला बात याद रखेंगे कि हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। या इस बात को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ अगर dy बाई dx का मतलब हो गया y x का फंक्शन होगा, अगर y x का फंक्शन है तब ही y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा। यहाँ अगर x y का फंक्शन होगा, x अगर y का फंक्शन होता है ना तब ही x का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष होता है। अगर मैंने लिख दिया dx बाई डी थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि x का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करना है। dy बाई डी थीटा लिख दिया, इसका मतलब y जो होगा ना फंक्शन होगा थीटा का, तो अगर y अगर थीटा का फंक्शन है इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष होगा। इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक लिख के दिया है कि जिसका फंक्शन होगा उसी के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ y x का फंक्शन था इसीलिए हमने y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है। इस बात को थोड़ा और हम लोग डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं फंक्शन, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन मतलब फलन, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी अवकलन। अवकलन जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x लिखा, अगर y x का फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन है इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा, यानी y का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। दूसरा अगर हम बात करें, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि y इज द फंक्शन ऑफ टाइम, y किसका फंक्शन है, टाइम का, तो इसका मतलब ये हुआ कि y का डिफरेंशिएशन आपको टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि जिसका फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तीसरा, अगर मैंने लिख दिया x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर x फंक्शन है टाइम का, इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन टाइम के सापेक्ष होगा। चौथा अगर मैंने बात किया, मैंने यहाँ लिख दिया y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, इसका मतलब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे सर dy बाई डी थीटा। तो काम वाला बात इतना ही याद रखना है आपको कि जिसका फंक्शन उसी के सापेक्ष क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। एक नोट में आप बात याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है, यानी अवकलन का अर्थ, अवकलन का अर्थ क्या होता है। डिफरेंशिएशन का अर्थ का बात करें कि डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों इतना आप याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है तोड़ना,
ब्रेकिंग करना, छोटे छोटे है ना भागों में तोड़ देना। तो डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है ब्रेकिंग। डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है ब्रेकिंग यानी तोड़ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। तो पूछता है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है तोड़ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ कंसेप्ट पे। हम लोग पहले टाइप 1 पे, आपको जो यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो, बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाए। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे पावर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी पावर का डिफरेंस यानी पावर फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पावर फॉर्मूला के बारे में। हम लोग टाइप 1 में पढ़ेंगे पावर फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। पावर फॉर्मूला, तो पावर फॉर्मूला में पहला आपको सूत्र ये याद रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज कीजिए डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिख दिया एक्स का पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन, ठीक है। या इस बात को आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया रहेगा, आप ऐसे याद रखिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया y इक्वल टू एक्स का पावर n, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया इफ y इक्वल टू एक्स का पावर n, तो बताओ देन फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आपने देखा यहाँ है ना y इक्वल टू एक्स का पावर n है, यानी y जो है ना फंक्शन है x का, y x का फंक्शन है। अगर y x का फंक्शन है तो इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा। तो अगर आपको सूत्र की बात करें यानी y इक्वल टू एक्स का पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों तरफ क्या करना है आपको, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे x का पावर n, ठीक है। तो जब भी पावर फॉर्मूला हो तो पावर फॉर्मूला में क्या करते हैं, पहले पावर लिखते हैं और पावर में से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर लिखेंगे और पावर में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो यही आपका सूत्र होता है, ठीक है। यही आपका क्या होगा, सूत्र होता है। यानी अगर हम आपको यहाँ से आपको बात करें पहला कि आपको अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया d बाई डी एक्स, इसको याद रखना कैसे है, तो ऐसे याद रखना है आपको, d बाई डी एक्स एक्स का पावर n, यानी x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जो पावर लिखा है ना उसको पावर को लिख दीजिए और पावर में से कितना घटा देना है आपको, एक घटा देना है। दूसरा सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए d बाई डी एक्स, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया x का पावर n प्लस 1। तो अगर पावर n प्लस 1 है तो जितना पावर रहता है ना उसको पहले लिख दीजिए। तो n प्लस 1 है तो n प्लस 1 लिख देंगे, और पावर में से कितना घटाना है, एक घटाना है। तो n प्लस 1 में से कितना घटा दीजिए, एक, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि n प्लस 1 इंटू एक्स का पावर n, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा, अगर इसी बात को हम आपको ऐसे पूछे कि d बाई डी एक्स दे दिया और यहाँ पे लिख दिया x का पावर 5, कि x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर जो दिया है उस पावर को लिख दीजिए और पावर में से क्या कीजिएगा, एक घटा दीजिएगा। तो 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि d बाई डी एक्स और यहाँ पे दे दिया 1 बटा एक्स का पावर 5, एक्स है ना, d बाई डी एक्स 1 बटा एक्स का पावर 5, कि 1 बटा एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो याद रखना जब भी x बटे में रहे ना तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, ऊपर ले जाइए, ठीक है। सबसे पहले इसको ऊपर ले जाइए। तो x का पावर को आप ऊपर लेके जाइएगा ना, x का पावर 5 को आप ऊपर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा x का पावर माइनस 5, x का पावर माइनस 5। तो ये पावर में आ गया। अब ये पावर में है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर लिख देते हैं और पावर में से कितना घटा देते हैं, एक घटा देते हैं। तो -5 में से एक घटाइएगा तो -5 होगा, -6 हो जाएगा -6। लेकिन बच्चों इतना याद रखिएगा कि कभी भी आप पावर को नेगेटिव में मत रखिएगा, इसलिए अब इस नेगेटिव में है ना, तो पावर अगर नेगेटिव रहे तो उसको अगर हटाना है तो उल्टा कर दीजिए। पावर को अगर यानी नेगेटिव को हटाना है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बटा एक्स का पावर 6, यानी जब इसको गुना कीजिएगा -5 को x से गुना करेंगे तो -5 बटा एक्स का पावर 6, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको और लेके बताते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन हमने लिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन ले लिया कि मान लीजिए हमने आपको पूछा कि d बाई डी एक्स, यहाँ लिख दिया x का पावर 3 बटा 2, इसका डिफरेंशिएशन बताओ।
तो आपको क्या करना है, जो पावर दिया है ना उस पावर को पहले लिखिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। तो 3/2 पावर कितना दिया है 3/2 में से आपको 1 घटाना है। तो घटाइए 3/2 घटाइए, देखो 2 में 1 से गुना कीजिएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी 3 - 2/2। तो 3/2 ये x हो गया, 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1, यानी 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी x का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3/2 x का पावर 1/2। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन ले लिया, ये कितना क्वेश्चन था, ये आपका है 5वां क्वेश्चन। अगर हम आपको 6ठा क्वेश्चन पे आए, मैंने यहाँ पे अगर दे दिया d/dx और हमने यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि x का पावर 1 है ना, x का पावर 3/2 दे दिया मान लीजिए। यहाँ दे दिया x का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन बताओ। d/dx 1/x का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ x जो आपको बटा में दिख रहा है इसको पहले आप ऊपर ले जाइए। ये जब आपको ऊपर जाएगा ना तो ये हो जाएगा x का पावर -3/2। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो पावर दिया है ना पावर, अब ये पावर में आ गया, जब पावर में आ गया तो पहले पावर लिख दीजिए और पावर में से क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो -3/2 और -1, तो -3/2 इसको सोल्व कीजिएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो -3 का -2 हो जाएगा -5/2। अब इस पावर को आपको क्या करना है हटाना पड़ेगा, पावर को आप नेगेटिव में मत रखिए। तो पावर का हटाने के लिए आपको क्या करना है उल्टा करना है। तो 1 बटा क्या करेंगे 1 बटा हो जाएगा x का पावर 5/2, क्योंकि आप एक सूत्र पढ़े होंगे, मान लीजिए यहाँ पे x का पावर -9 है तो इस माइनस को हटाना है तो आप इसको क्या लिखिएगा 1 बटा x का पावर n, यही सूत्र आपको लगाना है। गुना कीजिए, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, अब इसमें गुना कीजिएगा तो 2x का पावर 5/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन का हम आपसे बात करें कि d/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चों आप 6ठा 7वां 8वां में जरूर पढ़े होंगे कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। तो यहाँ पावर कितना है 1/2 है, तो पावर 1/2 लिख देंगे और पावर में से कितना घटाना है आपको 1 घटाना है। तो 1/2 - 1 यानी 1/2 हो गया x, गुना कर दीजिए, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -1, तो -1/2। और मैंने आपको बताया है कि पावर को आप कभी भी नेगेटिव नहीं रख सकते हैं, यानी x का जो यहाँ पावर है इसको नेगेटिव नहीं रखना है, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो उल्टा कर देते हैं, x का पावर 1/2। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 2 को इसमें गुना करोगे 2 होगा। और मैंने बताया है कि अगर x का पावर 1/2 होता है तो इसका मतलब होता है रूट एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो बच्चों इसको आपको सूत्र के रूप में भी याद रखना है, ये आपको सूत्र भी आपको याद रखना है कि इसको हम सूत्र के रूप में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि अगर हम आपसे 8वां क्वेश्चन दे दें कि d/dx यहाँ हो गया x का पावर 1, यानी हमसे अगर आपसे पूछे कोई कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसको आपको सूत्र के रूप में भी याद रखना है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप ही बताइए। x को हम लिख सकते हैं ना x का पावर 1, तो पावर 1 है तो 1 लिख दीजिए, अब पावर में से कितना घटा दीजिए 1 घटा दीजिए, पावर में से कितना घटाना है 1, तो 1 का 1 लिखिएगा, तो 1 में से 1 गया क्या करेंगे 0 लिखेंगे। और आप 5वें छठा में पढ़े होंगे कि x का पावर 0 क्या होता है, तो 1 होता है, गुना करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब x का चाहे x का पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला के तौर पे याद रखेंगे। 9वां है, अगर आपसे हम आप पूछे कि d/dx बताओ 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x को हम नीचा नहीं रख सकते हैं, हर में नहीं रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते हैं, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x का पावर -1। अब हम मेरे पास पावर आ गया, x का पावर आ गया, तो जब x का पावर आ गया तो पहले क्या लिखिएगा पावर लिखिएगा, पावर में से 1 घटा दीजिए तो -1 -1, तो -1 कितना हो जाएगा x का पावर -2। और मैंने बताया है कि आपको पावर कभी भी हम नेगेटिव में नहीं रख सकते हैं, तो -1 × 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको -1, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ठीक है। यानी
हम बोल सकते हैं कि सर 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये कितना होता है, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x का स्क्वायर। 10वां क्वेश्चन का बात करें कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि d/dx बताओ 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो याद रखिएगा 5 है ना, तो 5 का डिफरेंस क्या होता है, तो 5 आपका एक अचर संख्या है। 5 क्या है, एक अचर संख्या है। तो अगर आपसे अचर संख्या का डिफरेंशिएशन पूछा जाता है क्या होगा, तो आप बताइए, इसको लिख सकते हैं 5 को 5 से कम 5 लिख सकते हैं। तो d/dx अगर यहाँ देखिए, अगर x का फंक्शन है, x का यानी मैंने डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में किया, डिफरेंशियल अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन यहाँ x का होना चाहिए, इसीलिए 5 के 5 लिखेंगे और 1 को हम क्या लिख लेंगे, x का पावर 0, क्योंकि आपको पता होना चाहिए x का पावर 0 का मान होता है 1, तो हम 1 की जगह पे x का पावर 0 लिख सकते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, जब भी आपका अचर संख्या किसी x के साथ गुना में होता है तो उस अचर संख्या को पहले हम बाहर कर देते हैं, बाहर कर दिया, उसके बाद क्या करना है, d/dx यहाँ हो जाएगा x का पावर 0, तो 5 के 5 लिखेंगे। अब मेरे पास पावर आ चुका है, x का पावर 0 है, तो पावर 0 है तो 0 लिख देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 0 में से कितना, पावर में से कितना घटाते हैं डिफरेंशिएशन में 1, तो 0 में से 1 घटाना है, तो 0 ये हो जाएगा। तो 5 में 0 से गुना कीजिएगा बच्चों, 5 में आप 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो 0, यानी आपको यहाँ से है ना सीधे काम वाला बात याद रखना है, काम वाला बात कि d/dx है ना किसी भी कांस्टेंट का, c मतलब कांस्टेंट, किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन का है ना, पूछता है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बाबू ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ये 0 होता है, ठीक है। यानी आपको इस फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, जैसे मैंने मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया 11 में कि d/dx और यहाँ पे मैंने दे दिया π/2, तो बताओ d/dx π/2, तो π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बाबू याद रखेंगे पाई जो है ना, पाई का मान होता है 22/7, और 2 भी क्या है, एक संख्या है, तो जितना भी है ना संख्या जिसका मान फिक्स्ड होता है, तो ये आपका π/2 है ना, ये एक अचर संख्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, आंख में उनके क्या लगाना है आपको, 0। उस तरह से मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया d/dx और यहाँ पे लिख दिया log2, ठीक है। अगर यहाँ पे log x लिखा रहेगा ना, मान ली यहाँ पे d/dx यहाँ पे log x लिख दिया, ठीक है, log x, तो यहाँ x है, x इसमें log x है ना, x यहाँ फंक्शन है, log x फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना 1/x होता है, जो आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे इसको याद कर लीजिए कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन वही अगर हम log2 की बात करें, x की जगह पे यहाँ पे 2 लिख दिए, तो ये तो फंक्शन कहलाता है, log x तुम्हारा फंक्शन कहलाता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन यहाँ जैसे x के जगह पे यहाँ पे 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, तो ये सब कांस्टेंट कहलाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ना 0 होता है, log2 एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। उसी तरह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया एक और, कि जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया sin x, तो sin x एक है ना, sin x आपका फंक्शन है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है कौन सी, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। तो यहाँ x था ना, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, sin x x का फंक्शन है, sin x इसका फंक्शन है x का, इसलिए जब sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे d/dx और यहाँ पे sin मान लो लिख दिया 2, तो sin 2 जो है ना, sin 2 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, या d/dx यहाँ पे d/dx है ना, sin यहाँ पे पाई लिख दिया, तो पाई sin पाई का बात करें, sin 2 का बात करें, तो 2 यहाँ पाई, ये सब कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट का बाबू डिफरेंशिएशन जो होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन sin 2 यहाँ देखो sin x फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, लेकिन sin 2 है ना, sin 2 एक कांस्टेंट है, sin पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पढ़ा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ये क्या होता है, 0। तो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है इसको एक फॉर्मेट के रूप में हम आपको देना चाहते हैं कि आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो हम टाइप 2 में मैंने आपको एक फॉर्मूला देना है, ठीक है। टाइप 2 फॉर्मूला का बात करें, जो आपको हम सारा फॉर्मूला एक साथ लिख के दे रहे हैं डिफरेंशिएशन का। पहला मैंने टाइप 1 में आपको बताया पावर फॉर्मूला, अब टाइप 2 में अगर हम आए तो पहला आप सूत्र याद रखेंगे कि हमने अगर आपसे पूछे कि d/dx x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले पावर लिख दीजिए और पावर में से 1 घटा दीजिए। दूसरा अगर हम बात करें d/dx
अगर हम आपसे किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन बाबू जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आपसे कोई पूछता है तो जीरो याद रखिएगा। तीसरा, लेकिन अगर कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए सी, कोई भी कांस्टेंट जो है ना एक्स के साथ गुना में है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उस कांस्टेंट को पहले बाहर कर दीजिएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। और आपको पता है कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे c इंटू, और x का पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है n-1। चौथा d/dx लिखिए। और मैंने अगर आपसे पूछा है कि x का डिफरेंशिएशन बताओ, x का डिफरेंशिएशन चाहे x का पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन चाहे x का पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बाबू इसका आंसर 1 होता है। मैंने पीछे साबित भी किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पांचवा, d/dx अगर हमने आपको कहा 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो बाबू 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x का स्क्वायर। ये सब आपको सूत्र के रूप में याद रखना है। छठा, हम आपसे बात करें कि d/dx √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो √x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है आपको 1/2 √x, ठीक है, 1/2 √x। सातवां आपको हम सूत्र की बात करें तो d/dx अगर हम आपसे पूछे कि 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये -1/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 आता है। ये आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको 7 सूत्र हो गया। आठवां हम आपको सूत्र का बात करें तो d/dx अगर मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन दे दिया f प्लस चाहे माइनस g दे दिया और प्लस माइनस मान लीजिए h दे दिया, 3 फंक्शन मैंने दिया है। अगर कोई फंक्शन मैंने 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ में या घटाव में होता है, तब आपको क्या करना है, वहाँ पे अलग अलग करके सोल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप df/dx, अगर प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस। फिर g का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस होगा तो प्लस लिखिएगा, माइनस होगा तो माइनस। फिर h का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। यानी अगर फंक्शन 2 या 2 से, यहाँ f जो है ना x का फंक्शन है, g भी क्या है x का फंक्शन है, h भी क्या है x का फंक्शन है। यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी जो भी होगा x का ही फंक्शन होगा। तो अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन जो या घटाव में होता है तो उसको अलग अलग करके आप क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 8 फॉर्मूला याद रखना है। ये आपको क्या है, 8 आज मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। ये 8 फॉर्मूला को आप याद रखिए, VBA कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज आपको 8 फॉर्मूला पढ़ाया है, इस 8 फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। इस 8 फॉर्मूला पे अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया d/dx, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कि x² प्लस 2x और प्लस 3, या प्लस से अच्छा है यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लीजिए -1। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² प्लस 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 फंक्शन है बाबू, ये पहला फंक्शन, दूसरा, तीसरा, है ना, इस फॉर्मेट में है। तो जब भी 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ या घटाव में होता है, तो मैंने अभी बताया है उसको अलग अलग करके, यानी एक बार डिफरेंशिएशन f का, फिर एक बार डिफरेंशिएशन g का, एक बार डिफरेंशिएशन h का करना है, तो कर दो। तो यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे x²/dx, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लिख दो, फिर लिखेंगे d/dx, यहाँ लिखेंगे 2x, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर लिखेंगे d/dx, फिर यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। चलो, तो यहाँ x² है, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हमने आपको पावर फॉर्मूला पढ़ाया है, x का पावर n का फॉर्मूला पढ़ाया है। तो पावर में क्या करते हैं, जो पावर लिखा होता है उसको लिखते हैं, पावर पहले लिखेंगे और पावर में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पावर 2 है तो 2 लिखिए और पावर में से 1 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 गया 1, फिर प्लस के प्लस लिखेंगे। 2 यहाँ पे अचर संख्या है, तो अगर अचर संख्या है ना गुणा में होता है तो उसको पहले अचर संख्या को बाहर कर देते हैं, तो बाहर कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे d/dx और यहाँ हो जाएगा x, -1 है ना आपका अचर संख्या है, और किसी भी अचर संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, x का पावर 1 का मतलब हो गया x, तो 2x लिख दीजिए, प्लस 2 के 2 लिखेंगे, यहाँ x है तो x का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ लिखा भी है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, चाहे x का पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। वही अगर अचर संख्या का बात करें, कांस्टेंट का बात करें, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो गुना कर दीजिए, 2x को 2x लिख देंगे और 2 एकम 2, अब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बाबू ये 2x प्लस 2 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी रूट अंडर एक्स बी एक्स प्लस सी रूट एक्स, है ना, और प्लस डी। ये क्वेश्चन है। मैंने कहा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, आप कुछ क्वेश्चन को और चेंज करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे है ना प्लस जो लिखे हैं इसको माइनस कर देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना 2-3 फंक्शन जो है ना ये जोड़ और घटाव में दिया हुआ है। जब भी फंक्शन जोड़ या घटाव में होता है तो उसको अलग अलग कर लेंगे। तो अलग कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स सी रूट एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ ए बी सी जो है ना कांस्टेंट जो है ये गुणा में है। तो अगर कांस्टेंट जो रहता है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर संख्या, अगर अचर गुणा में होता है तो सबसे पहले उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ए को बाहर कर देंगे, ए बाहर हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स माइनस सी डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स और प्लस डी। बाबू यहाँ जो डी है ना ये अचर है लेकिन ये अकेला है। तो अगर कांस्टेंट अकेला होता है ना, एक्स के साथ नहीं होता है, तो अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको सोल्व करोगे तो ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, बी के बी लिखिएगा, एक्स का पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 पढ़ाए हैं, माइनस का माइनस लिखोगे, सी के सी लिखोगे, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है 1/2 रूट एक्स। अब 0 का कहानी खत्म हो गया। इसको सोल्व कर लो, गुना करोगे तो हो जाएगा 2ax प्लस बी और माइनस सी बटा 2 रूट एक्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और लेके इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, आज के कंसेप्ट को यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख दिया एक्स है ना, एक्स का पावर 20, एक्स का पावर 20, यहाँ पे है एक्स प्लस 3x एक्स प्लस 3x और माइनस 1। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, या एक्स का पावर में आप मान थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज करते हैं, रुक जाइए 2 मिनट। यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए एक्स, ये एक्स हो गया और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा 12 क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ ले लिया ए, यहाँ लिख लिया 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, ये x जो है ना गुना में है, सबसे पहले इसको पूरे के साथ गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा इसमें, तो 2 का 2 लिखिएगा, x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 3, इसमें गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x। चलिए अब आपको डायरेक्ट करना है, उतना तामझाम आपको नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। 2 यहाँ है ना अचर संख्या और ये गुना में है, तो अचर संख्या अगर गुना में रहता है उसको साइड कीजिए, इंटू x का पावर 3 है, तो x का पावर 3 में पहले पावर लिखेंगे, पावर में से 1 हटा देंगे तो 3 में से गया 2। अब आपको डायरेक्ट सोल्व करना है क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। माइनस का माइनस लिखिएगा, 3 यहाँ पे क्या है गुना में, तो गुना में जो रहता है क्या कीजिए पहले ही बाहर कर दीजिए, जो गुना में है ना उसको पहले ही लिख लीजिए। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और यहाँ x है तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1। आपको फॉर्मूला लिखवाया जा चुका है। गुना कीजिए, 2 में 3 गुना कीजिएगा तो 6, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर, इसमें गुना कीजिएगा 3 गुना 6x, यहाँ हो जाएगा प्लस 1। तो बाबू यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी x 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास थोड़ा है ना समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, है ना, समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये पहला क्लास था
और कैलकुलस जो होता है पूरे मैथमेटिक्स का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने में आपको हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि आप ये कंसेप्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो कोई भी कंसेप्ट का इंसान जब पहली बार पढ़ता है तो उसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई जरूर ही होता है। तो आप लोग टेंशन ना लेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको इसी कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ें, है ना। और एक एक इरादा बनाए, है ना, कुछ ठान ले कि हमको भी क्या करना है, इतिहास रचना है ना, जिंदगी में कामयाब होना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ठानेंगे नहीं कि हमें भी बिहार टॉप करना है, इतिहास रचना है, माँ बाप के सपना को पूरा करना है, तब तक आपकी जो अंदर की जो फायर है, जो आग है ना, वो नहीं तड़पेगा, ठीक है। इसलिए अपने अंदर का जो आग है उसको क्या कीजिए, है ना, जलाइए और मेहनत जारी रखिए, ठीक है। हम लोग जरूर आपके साथ हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको, ओके, बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।